आइए दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी बहुत रोचक है। एक आश्रम के पास एक कुएं में मेढक रहता था। उस कुएं में हर दिन ऋषि आते और पानी लेकर जाते थे। एक बार जब ऋषि पूजा के लिए गए थे तो एक विषैला सांप कुएं में प्रवेश कर रहा था। मेढक देखा तो सोचने लगा कि यदि इस सांप के जाने पर पानी जहरीला हो गया और ऋषियों ने उस पानी को पिया तो उनकी मौत हो जाएगी। वो सोचता रहा कि वो क्या करे कि ऋषियों की जान बच जाए। वो कुएं के पास ऋषियों के आने का इंतजार करने लगा। जब ऋषि कुएं के पास आए तब मेढक उस विषैले पानी के बारे में उन्हें सावधान करने के लिए कुएं में कूद गया। ऋषियों ने देखा कि मेढक अचानक कुएं में कैसे कूदा। वे कुएं में झांकने लगे। वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मेढक की मृत्यु हो चुकी थी। ऋषियों ने जब मेढक को कुएं से बाहर निकाला तो मेढक का शरीर नीला पड़ गया था। तब ऋषियों को समझ में आया कि इस कुएं का पानी जहरीला हो गया है और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्होंने उस मेढक के भीतर प्राण दे दिए। उन सभी ने मेढक के बलिदान को समझा, उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसे एक सामान्य जीव ने हमें मौत से बचा लिया। बताओ हम तुम्हें क्या वरदान दें। मेढक ने कहा कि मैं पार्वती के समान सुंदर बनना चाहता हूँ और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ जो विद्वान हो और सम्राट हो। ऋषिगण मुस्कुराए और कहा कि तुम अति सुंदर एक धर्मपरायण स्त्री के रूप में जन्म लोगे और एक सम्राट की पत्नी बनोगे। इस प्रकार मेढक ने अगले जन्म में मंदोदरी के रूप में जन्म लिया। मंदोदरी मयासुर और देवलोक की नर्तकी हेमा की पुत्री थी। मयासुर अपनी बेटी के पिछले जन्म के बारे में जानते थे। इस कारण ही उन्होंने उसका नाम मंदोदरी रखा, जो मंडूक से बना है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में मेढक। जैसे जैसे समय बीता मंदोदरी एक अति सुंदर धर्मनिष्ठ स्त्री बन गई। आगे चलकर उसका विवाह रावण से हुआ, जो अपने समय का महान योद्धा और बहुत बड़ा विद्वान था। हालांकि मंदोदरी ऋषियों से प्रसन्नता मांगना भूल गई थी, जिसके कारण उसके जीवन में उसे कभी सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। उसे अपने पति से हमेशा दुख ही मिला, जिसने पराई स्त्री सीता का हरण कर लिया। मंदोदरी अपने पति को बार बार समझाती कि सीता जी को छोड़ दो, किंतु वो इसकी एक नहीं सुनता था और इस हरण का परिणाम ऐसा हुआ कि रावण पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने इस हिंसक युद्ध में अपने शूरवीर पुत्र मेघनाद को भी गंवा दिया। मंदोदरी अपने जीवन में सत्यनिष्ठा से पति की सेवा करती रही और आज भी दोस्तों भारतीय पौराणिक कथाओं में 5 महान स्त्रियों में या 5 कन्याओं में अहिल्या, तारा, द्रौपदी और सीता के साथ मंदोदरी का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। इन्हें 5 महान स्त्रियां पंचकन्याओं के रूप में माना जाता है। मंदोदरी अपने त्याग और बलिदान के कारण सदा वंदनीय रही, स्मरणीय रही। इस कहानी से इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अपना जीवन जब दूसरों के लिए समर्पित कर दे व्यक्ति, तो उसे कई गुना अधिक उसका आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन और उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। एक मेढक जिसने ऋषियों के लिए अपने प्राण त्यागे, उसका अगला जन्म बहुत महानतम जीवन में बीता। कहानी सचमुच बहुत अच्छी है दोस्तों। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी।